बालवीर आया। बालवीर ने धरती को और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया है और अब सब कुछ वापस सामान्य हो चुका है। शौर्य, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। धरती तो बच गई, लेकिन धरती को बचाने के लिए पार्टनर ने अपनी लाइफ दे दी। शौर्य प्लीज, पार्टनर को वापस लाने का कोई तरीका निकालिए। अब बालवीर को वापस नहीं लाया जा सकता। क्यों वापस नहीं लाया जा सकता? शौर्य प्लीज, आप वो युग यंत्र का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले लीजिए। हाँ शौर्य, ताकि हम टाइम में पीछे जाकर बालवीर को सेव कर सकें। यह संभव नहीं है। शौर्य, ये संभव क्यों नहीं है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर अभी क्यों नहीं? क्योंकि लाल और श्वेत हीरे के भयानक विस्फोट में बालवीर और तिन्नासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। बालवीर ने एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की है, इसलिए हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। बालवीर,
वो साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? वीर तिलक के लिए तैयार हो? भैया बालवीर अब परम शक्ति के प्रकाश में विलीन हो चुका है और वो हमेशा इसी तरह एक तारा बनकर हम पर और धरती पर चमकता रहेगा। विवान, अब तुम्हारे कंधों पर 2 बालवीरों की जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या तुम इस दुख को सहते हुए अपने कर्तव्य की शपथ लेने के लिए तैयार हो? बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मैं शपथ लेता हूँ, जिस तरह पाटिल ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह मैं भी अच्छाई के रास्ते पे चलने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बालवीर को बलिदान देने से रोक नहीं पाई। लेकिन आपको तो पता होगा कि बालवीर को ना रोक पाने का दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। शौर्य, बालवीर ने अपनी जान देकर तिम्नासा का अंत तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बालवीर की मृत्यु की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होगी कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। बालवीर की मौत के बाद अच्छाई की नींव कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के 7 ब्रह्मांड तक जाएगा। जैसे समुद्र में तूफान की लहर उठती है तो उसकी चपेट में बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, वैसे ही बालवीर के जाने के बाद बुराई के सागर में तबाही की एक लहर उठने वाली है। और इसीलिए आप तुरंत 7 ब्रह्मांड में सूचना पहुंचा दीजिए कि वो सब आने वाले विनाश और आतंक के महासमर के लिए तैयार हो जाएं। जी शौर्य। दिल से बुलाया, बालवीर आए। जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए देवो भैया?
बालपरी, आप ये हैमर लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सारी परियों को आकाशपथ पर्वत पर बुलाओ। आकाशपथ पर्वत पर? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, बाद में पता चल जाएगा। अभी सारी परियों को संदेश भेज दो। ओके ओके। बट अनन्या दीदी कुछ परियों के साथ भैया की मुक्ति परिक्रम कंप्लीट करने दूसरे ग्रह पर गई हैं। ठीक है विवान, वीर लोक में जितनी बाकी परियां हैं उन सबको बुला लो। वीरलोक की परियां, आप सब जल्द से जल्द आकाशपथ पर्वत पर पहुंच जाइए, क्योंकि बालपरी एक अर्जेंट मीटिंग करने वाली है। बालपरी, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि इतना अर्जेंट कौन सा मैटर आ गया? विवान, अभी अभी जो मैंने ये नाद स्वर बजाया है वो एक चेतावनी यंत्र है जो मैंने सातों ब्रह्मांड में भेजा है। 7 ब्रह्मांड? लेकिन यूनिवर्स तो एक ही है ना? नहीं विवान, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही हमारे सृष्टि में 7 ब्रह्मांड भी है और ये सातों ब्रह्मांड एक जैसे ही होते हैं। आपका मतलब बाकी 6 यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सूरज, धरती, चांद, तारे ये सब होते हैं? हाँ। तो क्या इसका मतलब? विवान, बाकी सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आकाशपथ पर्वत पर दूंगी, जहाँ शौर्य भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अगर सातों यूनिवर्स में सब कुछ सेम है, तो क्या बाकी 6 यूनिवर्स में भी 6 देवो भैया होंगे, यानी कि 6 बालवीर? अरे 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 बचाओ! अरे बचो! ये क्या कर दिया? हमारा नुकसान कर दिया। अरे अरे हम भी अरे नुकसान करेंगे क्या? अरे हमारा सामान! अरे कोई रोको हैप्पी भैया को! अरे अरे कोई रोको हैप्पी भैया को! अरे भैया अरे नहीं विवान, 6 और बालवीर नहीं, सिर्फ 6 और ऐसे लोग जिनके चेहरे बालवीर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से हमारा बालवीर कोई नहीं। विवान, अब तुम्हारे देवू भैया वापस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। पकड़ ली मुर्गी, पकड़ ली हमने, मुर्गी पकड़ ली भाई, पकड़ ली। पकड़ ली। हैप्पी 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 हैप्पी
पूरे कानपुर में सबसे फास्ट हैप्पी पांडे। अरे भैया हमारी मुर्गी। ये लो पकड़ ली हमने। पकड़ो पकड़ो। और हमारी सर्विस की फीस के तौर पे आप हमें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए बस। हैं? अरे हाँ हाँ हैप्पी भैया, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। दिल से कंटाप देंगे तुम्हें। एक मुर्गे के चक्कर में पूरा नुकसान करवा दिया तुमने। हम नुकसान करवा दी? अरे ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। ये नुकसान हमने ना किया है, वो तो इस मुर्गी ने किया है। अब हम समझाते हैं। भैया जी आप बताइए कि जब आप ठेले पर खड़े थे तब आपके दोनों पैरों के बीच में से कौन गया, हम या मुर्गी? मुर्गी। भैया आप जब दुकान पर थे तब आपकी दुकान पर बैठकर कौन तहस महस कर दिया सब, हम या मुर्गी? मुर्गी। हाँ। और मटके वाले भैया आप जब यहाँ पर मटके बेच रहे थे तब आपकी मटकियों के बीच में जाकर छुपा कौन, हम या मुर्गी? मुर्गी। ए, ज्यादा खलीफा ना बनो। हमारे नुकसान का भरपाई कौन करेगा ये बोलो। अरे हम काहे नुकसान का भरपाई करें, हमने नुकसान किया ही ना है? तो कौन ये मुर्गी करेगी? मुर्गी नहीं, मुर्गी वाला। ये अपनी मुर्गी को संभाल ना पाए तो उसमें हमारी गलती, इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए मुर्गी के पीछे दौड़ पड़े। फिर मुर्गी जिधर जिधर गई हम भी उधर उधर गए, तो नुकसान का पैसा ही मुर्गी वाला भरेगा। हम तो समाज सेवक है भाई, समाज सेवा करने आए थे, समाज सेवा करके जा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। अरे हैप्पी भैया उनको कहाँ छोड़ के चले गए आप? शौर्य, आपके आदेश के अनुसार मैंने बाकी के 6 ब्रह्मांड में चेतावनी संदेश भेज दिया है। लेकिन आपका संदेश बाकी 6 ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले अगर बालवीर का ऊर्जा तारा टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, देवू भैया की ऊर्जा से बना तारा क्यों टूटेगा? बालपरी, हमें तुरंत प्रथम ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी ताकि वहां कोई अनहोनी न घट जाए। परियों तैयार हो जाओ।